सुबह उठते ही इतना ज़्यादा आज रेस्टलेस फील हो रहा था, जैसे लग रहा था बॉडी में कोई एनर्जी नहीं बची है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, और स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं ना, तो रमज़ान में तो पूरा रूटीन हमारा चेंज हो जाता है बच्चों की वजह से। फिर भी मैं हिम्मत करके नमाज़ पढ़ने के लिए और उठी, और उसके बाद मैं किचन में आई। भले चाहे जितनी भी कुछ भी करने का दिल ना करे, पर जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो सोचती हूँ ये भी कर लूँ, ये भी। जितनी सारी चीज़ें बनाना है उतनी ज़्यादा बर्तन गंदा होना, बर्तन का गंदा होना भी ना, मुझे लगता है कि एक नेमत ही। अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है कि हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है, और अल्लाह हर किसी का दस्तरखान ना आबाद रखे। अगले साल पता नहीं किसकी किस्मत में ये रमज़ान होगा या नहीं होगा, किसको नसीब होगा ये रोज़े रखना। तो बस किचन में आई और लग गई इफ्तार बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने स्प्रिंग रोल की तैयारी की, उसके बाद मैंने पकौड़े वकौड़े बनाए। फिर उसके बाद साथ ही साथ ना मुझे आज बटर चिकन बनाना था, तो मैंने उसके लिए भी चिकन को मैरिनेट करके रख दिया। यहाँ मैंने कीमे के पकौड़े समोसे बनाने के लिए रखे थे। उसके बाद ना मुझे आज मस्जिद में अफ्तार भेजनी थी, तो सारी चीज़ें फटाफट से रेडी किया और अफ्तार भी भेज दिया। रोज़ा खोलने के बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम पास होता है ना, वो मोहम्मद के साथ होता है, क्योंकि पूरे दिन मैं बिज़ी रहती हूँ नमाज, किताब और घर की सारी चीज़ों में। तो ये शाम के टाइम ना मुझे ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट टाइम होता है पूरे दिन का मिला के। और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे मेरे धुलने के लिए, तो ये सारे कुछ मैंने धुल के रखे थे, और मैंने कुछ डाले हुए थे धुलने के लिए, क्योंकि आज शब कदर की रात थी। तो मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें घर की मैं फटाफट से कर लेती हूँ, और मुझे आज बहुत सारी इबादत करनी है। और यहाँ मोहम्मद की फुल ऑन शरारत शुरू है, क्योंकि ये तो अपने उम्र से ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें ये करने लग गया है। शाम के टाइम में मुझे मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ था। मैंने ना ये ऑर्डर किया था रोज़मेरी वाटर, देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता। उसके बाद मैं बताऊँगी जिनके भी हेयर फॉल हो रहे हैं कैसा ये सूट करता है। और रात में ना मैं मोहम्मद को सुलाने की फिर से कोशिश कर रही थी, पर ये सो ही नहीं रहा था, क्योंकि आज मुझे इतनी सारी इबादत करनी थी। और इसको सुलाना ना मुझे इतना ज़्यादा टफ लगता है, मुझे समझ ही नहीं आता है कि इसको कौन सी ट्रिक लगाऊं और इसको फटाफट से मैं सुला दूं। बोलती हैं आजकल के बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं, और पहले ज़माने के बच्चे ना इतनी ज़्यादा शरारतें नहीं किया करते थे। जैसे तैसे मैंने मोहम्मद को सुलाया और मैं आ गई वज़ू बनाने। उसके बाद मैंने बहुत सारी नफिल नमाज़ें पढ़ी, दुआएँ पढ़ी। उसके बाद मैंने अल्लाह से बहुत तौबा की, अपने गलती जाने अनजाने में जो भी गलती हो अल्लाह उसको माफ़ कर दे और मेरी इबादतों को कबूल कर ले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।